अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों और रोहेल वॉइस के साथियों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। क़ारीन हज़रात, आज आप लोगों के लिए एक अहम मौजू पर वीडियो लेकर आया हूं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम साथियों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा वाक़या बयान करूंगा। उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो की समझ बेहतर तौर पे आएगी। वाक़या कुछ यूं है कि बालाकोट के एक शहर में किसी मस्जिद में एक इमाम कई सालों से अपनी इमामत के फराइज सरअंजाम दे रहा था। फिर अचानक एक दिन हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने वहां छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया और पता चला कि वह मुसलमान नहीं था बल्कि यहूदी एजेंट था जो कई सालों से मस्जिद में इमामत के फराइज सरअंजाम दे रहा था। मजे की बात यह है कि इतने सालों में किसी को यह शक नहीं हुआ कि वो मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी एजेंट है, क्योंकि वो एक मुकम्मल आलम था। उसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरों से इसे काफी लोग गिरफ्तार हुए। तो मेरे मोहतरम साथियों, अब सवाल यह पैदा होता है कि ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, इतना इल्म कैसे हासिल करते हैं और इनका मकसद क्या है और इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, कौन सा इदारा इन लोगों को ट्रेन करता है और इनका मकसद क्या है। नवाब राहत सईद खान छतारी 1940 की दुहाई में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। अंग्रेज हुकूमत ने यह अहम ओहदा इसलिए अता किया कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से लाताल्लुक रहकर अंग्रेजों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब छतारी अपनी याददाश्त लिखते हुए इंकिशाफ करते हैं, एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन जाना पड़ गया। उनके एक पक्के अंग्रेज दोस्त ने, जो हिंदुस्तान में कलेक्टर रह चुका था, नवाब साहब से कहा कि आइए आपको आज ऐसी जगह की सैर कराता हूं जहां मेरे ख्याल में आज तक कोई मुसलमान नहीं गया होगा। नवाब साहब खुश हो गए। अंग्रेज कलेक्टर ने फिर नवाब साहब से पासपोर्ट मांगा कि वो जगह देखने के लिए हुकूमत से तहरीरी इजाजत लेनी जरूरी थी। 2 रोज बाद कलेक्टर इजाजतनामा साथ लाया और कहा कि हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन मेरी मोटर में, क्योंकि सरकारी मोटर वाहन ले जाने की इजाजत नहीं। अगली सुबह नवाब साहब और वो अंग्रेज मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर बाईं तरफ जंगल शुरू हो गया। जंगल में एक पतली सड़क मौजूद थी। जूं-जूं चलते गए जंगल घना होता गया। सड़क के दोनों जानब ना कोई ट्रैफिक थी और ना कोई पैदल मुसाफिर। नवाब साहब हैरान बैठे इधर उधर देखते रहे। मोटर को चलते चलते आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आया। फिर दूर सामने एक बड़ी इमारत दिखाई दी। उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों और दरख्तों की ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना नामुमकिन था। इमारत के चारों तरफ जबरदस्त फौजी पहरा था। उस इमारत के बाहर फौजियों ने पासपोर्ट और तहरीर इजाजतनामा गौर से देखा और हुक्म दिया कि अपनी मोटर वहीं छोड़ दें और आगे जो फौजी मोटर खड़ी है उसमें सवार हो जाएं। नवाब साहब और अंग्रेज कलेक्टर पहरेदारों की मोटर में बैठ गए। अब फिर उस पतली सड़क पर सफर शुरू हो गया। वही घना जंगल और दोनों तरफ जंगली दरख्तों की दीवारें। नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज ने कहा कि बस मंजर आने वाली है। आखिर दूर एक सुर्ख पत्थर की बड़ी इमारत नजर आई तो फौजी ड्राइवर ने मोटर रोक दी और कहा कि यहां से आगे आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं। रास्ते में कलेक्टर ने नवाब साहब से कहा कि आप यहां सिर्फ देखने आए हैं, बोलने या सवाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। इमारत के शुरू में वसी दालान था। उसके पीछे मुतादद कमरे बने हुए थे। दालान में दाखिल हुए तो एक बारिश नौजवान
अरबी कपड़े पहने, सर पर अरबी रुमाल लपेटे एक कमरे से निकला। दूसरे कमरे से ऐसे ही दो नौजवान और निकले। पहले नौजवान ने अरबी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे ने कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ पूछना चाहते थे लेकिन अंग्रेज ने फौरन इशारे से मना कर दिया। चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। देखा कि अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा हुआ है। अरबी लिबास में बलबूस मुतअद्दिद तुलबा फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने उस्ताद बिल्कुल उसी तरह बैठे सबक पढ़ा रहे हैं जैसे इस्लामी मदरसों में पढ़ाते हैं। तुलबा अरबी और अंग्रेजी जुबान में उस्ताद से सवाल भी करते हैं। नवाब साहब ने देखा कि किसी कमरे में कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, कहीं किरात सिखाई जा रही है, कहीं तफसीर का दर्स हो रहा है, कहीं जगह जगह बुखारी शरीफ का दर्स दिया जा रहा है और कहीं मुस्लिम शरीफ का। एक कमरे में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मनाजरा हो रहा है और एक कमरे में फ़क़ी मसाइल पर बात हो रही है। सबसे बड़े कमरे में कुरान मजीद का तर्जुमा मुख्तलिफ जुबानों में सिखाया जा रहा था। उन्होंने नोट किया कि हर जगह बारीक मसले मसाइल पर जोर से बातचीत हो रही है। मसलन गुस्ल का तरीका, वुजू, रोजे, नमाज, सजदा सहू के मसाइल, विरासत और रजात के झगड़े, लिबास और दाढ़ी की वज़ाकता, गा गा कर आयात पढ़ना, गुस्ल खाने के आदाब, घर से बाहर जाना, लुंडी गुलामों के मसाइल, हज के मनासिक, कुर्बानी के मसाइल, बकरा दुम्बा कैसा हो, छुरी कैसी हो, दुम्बा हलाल है या हराम, हज और कज़ा नमाजों की बहस, ईद का दिन कैसे तय किया जाए और हज कैसे अदा किया जाए, मेज पर बैठकर खाना चाहिए या जमीन पर, पतलून पहनना जायज है या नाजायज, औरत की पाकी और नापाकी के झगड़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज रूहानी थी या जिस्मानी, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ी जाए या नहीं, तरावी 8 है या 20, नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो आदमी क्या करे, सूद मुफर्रत जायज है या नाजायज, अलगर्ज इस्लाम के बारे में तमाम ही मसाइल पर बातचीत हो रही थी। एक उस्ताद ने सवाल किया, पहले अरबी, फिर अंग्रेजी और आखिर में नहायत शस्ता उर्दू में, जमात अब यह बताए कि जादू नजर बंद, तावीज, घंट, आसिफ का साया पर हक है या नहीं। 35-40 तलबा की जमात भी एक आवाज पहले अंग्रेजी में बोली, सच सच, फिर अरबी में यही जवाब और फिर उर्दू में। एक तालिब इल्म ने खड़े होकर सवाल किया कि हज के लिए नियत जरूरी है तो मुर्दा लोगों का हज बदल कैसे हो सकता है। कुरान तो कहता है कि हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार है। इस पर उस्ताद बोले, कुरान की बात मत करो, कुरान की बात मत करो। रिवायात, विर्द और इस्तिखारे में मुसलमानों का ईमान पक्का करो। सितारों, हाथ की लकीरों, मुकद्दर, नसीब में उन्हें उलझाओ। ये सब देखकर वो वापस हुए तो नवाब छतारी ने अंग्रेज कलेक्टर से पूछा, इतने अजीम मदरसे को आपने क्यों छुपा रखा है। अंग्रेज ने कहका लगाया और बोला, अरे भाई, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं, ये सब ईसाई और यहूदी हैं। तालीम मुकम्मल होने पर इन्हें मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में भेजा जाता है, मसलन मशरक़ वस्ता, तुर्की, ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अलगर्ज दुनिया के सभी इस्लामी मुल्कों में उन्हें भेजा जाता है। किस लिए? वहां पहुंचकर ये किसी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाजियों से कहते हैं कि वो यूरोपीय मुसलमान हैं, उन्होंने मिस्र की जामुल अजहर में तालीम पाई है और वो मुकम्मल आलम हैं। यूरोप में इतने इस्लामी इदारे मौजूद नहीं कि वो तालीम दे सकें। वो सरदस्त तनख्वाह नहीं चाहते, सिर्फ खाना और सर छुपाने की जगह दरकार है। फिर वो मुअज्जिन, पेश इमाम, बच्चों के लिए कुरान पढ़ाने के तौर पर अपनी खिदमत पेश करते हैं। तालीमी इदारा हो तो उसमें उस्ताद मुकर्रर हो जाते हैं, जुम्मा के खुतबे तक देते हैं। उस अंग्रेज ने ये इंकिशाफ भी किया
कि 1920 में किताब राजपाल से उसी इदारे ने लिखवाई थी। इसी तरह कई बरस पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी बनाकर खड़ा करने वाला यही इदारा था। इन किताबों की बुनियाद लंदन की इसी इमारत से तैयार होकर जाती थी। खबर है कि सुलेमान रश्दी मलून की किताब लिखवाने में भी इसी इदारे का हाथ है। मेरे मोहतरम अजीजों, ये इदारा अपने एजेंट तैयार करके मुसलमान मुल्कों में भेजता है। वहां ये लोग आलम का रूप धार कर हमारी मस्जिदों में इमामत भी करते हैं, स्कूलों में टीचिंग भी करते हैं और मदरसों में भी हमारे तुलबा को तालीम देते हैं। और क्या तालीम देते होंगे, ये आपको पता तो चल गया होगा। मेरे मोहतरम साथियों, आज मुसलमानों में फिरकावारियत के नाम पर नफरत की आग लगी हुई है। मुसलमान को कत्ल कर रहा है। शिया कहता है कि सुन्नी काफर है, सुन्नी कहता है कि शिया काफर है। मरने वाला भी मुसलमान और मारने वाला भी मुसलमान। मारने वाला अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और मरने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ता है। दहशतगर्दी, बम धमाके, खुदकश बम धमाके, नफरत, मजहब के नाम पर कत्ल गारत, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे यही ताकतें हैं और यही इदारा काम कर रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और फिरकों में मत बटें, फिरकों में मत बटें, एक उम्मत बन के रहिए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।